यहाँ मेरे बेटे वापस आ जाओ, जैसी भी सजा है मैं भुगतने को तैयार हूँ। कम से कम तो वापस आ जाओ। पता नहीं है कहाँ है, कहाँ जिंदा है, मार दिया क्या है, कुछ पता नहीं अभी तक। आप मैं बहुत परेशान हूँ, सब चारों तरफ से परेशान हो रहा हूँ भैया। किसी तरीके से वापस आ जा भैया। एक पिता को अपने बच्चों से बेहद उम्मीदें होती हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए देश विदेश भेजते हैं। एक पिता ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नर्सिंग का कोर्स करने के लिए झांसी हॉस्टल में भेजा और वो बच्चा अचानक हॉस्टल से गायब हो जाता है। लगभग 4 से 4.5 महीने हो गए उसको ढूंढते हुए। वो पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है मगर उसका कोई अता पता नहीं है। अब पिता का कहना ये है, बिल्कुल हद हो चुकी है, कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं। जब बच्चा नहीं मिला तो उनका ये मानना है कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। फिलहाल जो पीड़ित पिता है वो मेरे पास यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं उनसे पूरी बात सुनूंगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिम है। नाजिम भाई, क्या हुआ, कैसे बेटा वहाँ से अचानक गायब हो गया, वो पूरी बात बताइए। मेरा बेटा जो है झांसी में नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। वहाँ से जो है 9 महीने को वहाँ से दवाई लेने के लिए निकला बाहर। आज तक उसका पता नहीं है। वहाँ से दवाई लेने के लिए निकला था। हाँ। तो जैसे गाँव में दवाई- जहाँ वो कोर्स कर रहा था वहाँ पूछा नहीं आप लोगों ने जाके? वहाँ जाके पूछा, बोले उन्होंने कहा कि यहाँ से इस तारीख में बाहर निकला है। उसके बाद से उसका पता नहीं है आज तक। अच्छा, तो किसी तरह की कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुई थी आपके खिलाफ? क्या हुआ था? मैंने जो है वहाँ पर जब वो गायब हो गया तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी कि भाई मेरा लड़का लापता है। लेकिन उसके बाद में एक यहाँ गांव में लोगों ने जो है कहा कि यहाँ से दो महीने से एक लड़की गायब है। अच्छा, तो तुम और तुम्हारा बेटा। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है कुराना। अच्छा, वहां से बेटा गायब जब हुआ था उसी दौरान लड़की गायब हुई थी? एक दिन में ही, एक दिन के आसपास या आगे पीछे? नहीं, वो 2 महीने पहले से गायब थी। यहाँ गांव में किसी को भी पता नहीं था कि लड़की गायब है। अच्छा, लेकिन जो मेरा लड़का गायब होने के बाद में जैसे मैंने रिपोर्ट लिखाई, हाँ, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे मेरे एफआईआर लगवा दी मेरे नाम से। यानी कि जब लड़की गायब थी किसी को पता नहीं दिया कि लड़की गायब हो चुकी है, मगर जैसे ही इनके बेटे की रुसवाई होती है कि बेटा गायब हो चुका है, अचानक वहाँ से ये एफआईआर दर्ज करते हैं। अखबार वगैरह में निकलवाई हो? अखबार में निकलवाया? नहीं, अखबार में नहीं निकला। अखबार में नहीं निकलवाई थी। नहीं। तो मगर गांव में हल्ला हो गया हाँ, होगा। गांव में सारे अक्सर गांव में छोटी सी बात ऐसी फैल जाती है। पूरे गांव में पता लग गया था। तो इन्होंने यहाँ पे मेरे नाम और मेरे बेटे के नाम और मेरे साले के नाम एफआईआर लगवा दी कि वो जो है मेरी लड़की को किडनैप करके ले गए यहाँ से गुलाउठी से। ना इन्होंने कॉल करी, ना कोई जिसने देखा वो बताता। कम से कम आपकी बिरादरी के लोग? हाँ, बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, रिश्तेदार ही है। अच्छा। बेटे का कोई अता पता चला? अभी तक कोई पता नहीं है। 4.5 महीने हो गए। उसमें जेल भी हुई आपको? हाँ, उसके बाद इन्होंने एफआईआर करा दी, मेरे नाम मुझे उठाकर जेल भेज दिया और ताकि मैं उसको लड़के को ढूंढ ना सकूं। अब मैं जेल ये कंफर्म भी हो नहीं पाया अभी तक के लड़के के साथ है या हो गया? ये कंफर्म नहीं है। वो तो लड़का मेरा झांसी में रहता था। अच्छा। और ये लड़की यहाँ से गायब हुई है, तो उसका कोई पता नहीं है कि साथ में भी है नहीं है। लड़के का पता नहीं है कहाँ जिंदा है, मार दिया क्या है, कुछ पता नहीं अभी तक। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। उस दौरान कहाँ रह रहे थे जब लड़का गायब हुआ? मैं दिल्ली में ही था उस टाइम पे जी। तो अब क्या अगला कदम रहेगा बच्चे से? अगर बच्चा आपको देख रहा है इस वक्त तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा बच्चे से कि वो आ जाए, अगर कैसे भी है। अगर कोई जेल होगी तो मैं जेल चला जाऊँगा उसके बदले में, लेकिन वो आ जाए कम से कम, ये चाहता हूँ मैं। सामने तो आ जाए हाँ, कम से कम सामने आ जाए। अगर जेल की बात आएगी तो मैं खुद चला जाऊँगा फिर दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे को नर्सिंग का कोर्स करा रहे थे, बड़े सपने सजोए थे कि बेटे को बड़ा करके उसे कुछ बनाएंगे। उसको पढ़ाई करने के लिए गांव से, हमारे शहर के पास में गांव पड़ता है कुराना गांव है ना, कुराना गांव से बच्चे को भेज दिया झांसी। हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था, मगर अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। और जब वो गायब होता है तो गांव में पूरे में चर्चा हो जाती है और तमाम जो गांव के लोग हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो वहीं गांव की ही एक लड़की पहले से जो गायब थी, उसके आरोप में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, ये जेल जाते हैं। ये तमाम बातें आपने देखी और सुनी। अब जो पीड़ित पिता है, लाचार पिता है, मैं क्या कहूँ, इनका रो रो कर बुरा हाल है।
इनका कहना ये है हर हाल में, किसी भी सूरत हाल में जो मेरा बेटा है वो वापस आ जाए, हर सज़ा पाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस बेटे को वापसी की बात कर जी रहे हैं। हाँ, बेटा वापस आ जाए। अगर वो लड़की को ले गया होगा तो कैसे होगी? तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, हर तरह से तैयार हूँ। मैं तो पहले दिन से उनसे कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात है, कुछ भी है, मैंने अपने भाइयों से भी कहलवाया, मैंने सबसे कहलवाया, अगर ऐसी कोई बात है मैं हर तरह से तैयार हूँ। मैंने पंचायत भी करवाया। मैंने कि मैं अगर साथ में है नहीं है फिर भी तैयार हूँ, लेकिन मैं लड़का तो मिले कम से कम। लड़का तो मिल जाए। हाँ भाई, अगर बेटे का क्या नाम है? रेहान नाम है। रेहान। कितनी उम्र हुई? 17.5 साल है। 17.5 साल। जी रेहान, मेरे बेटे वापस आ जाओ, जैसी भी सजा है मैं भुगतने को तैयार हूँ, कम से कम तो वापस आ जाओ। अब मैं हर तरह से तुम्हारे कोऑपरेट करूँगा, कैसे भी है, कम से कम वापस तो आ जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, सब चारों तरफ से परेशान हो रहा हूँ भैया, किसी तरीके से वापस आ जा भैया। तो रेहान, अगर आप खबर देख रहे हैं, आपके पिता वाकई बेहद परेशान हैं, इस वक्त जेल भी काट चुके हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर बेटे के बदले में मुझे जेल जाना फिर से पड़ा तो मैं फिर भी और जेल काट लूँगा। अगर तुमने कोई गलत कदम उठा भी दिया है उसका सामना करो, उसके लिए आप यहाँ आओ, समाज के सामने बात रखी जाएगी। और अगर भाई ये तैयार है, दूसरा जो पक्ष है शायद वो भी तैयार हो जाए, कम से कम ये तो पता चले कि भाई तुम हो। अभी तो ये इनका रो रो कर बुरा हाल है, जब तुम छोड़ कर गए होगे तब ये कैसे होंगे। और आज इनकी हालत आप देखो कि किस तरह की हालत है, इनके जो आंसू हैं वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे करके हमने भी इन्हें जो है दिलासा दी है, चुप कराया है। गलत तो इनके साथ हो रहा है। अगर तुमने ये काम अगर किया है तो भाई सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, तुम्हें जेल जाना चाहिए था। बाप को किस बात की सज़ा है? बेटा अगर लेकर भाग गया तो बाप को किस बात की सज़ा दी? गांव वालों ने उन्होंने भी नहीं सोचा कि जो है जो पिता है उसकी क्या आखिर गलती है। चलिए खैर, फिलहाल रेहान, आपसे ये हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने माता पिता की खातिर आप वापस ही आ जाएं।